तो हेलो बच्चे, आज आप लोग को बताया जा रहा है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है क्लास 12th का समरी। क्लास 12th का समरी का आ रहा है, जिसमें से समरी अगर बच्चे अच्छा से पढ़ लेते हैं तो उससे आने वाले प्रश्न जो होते हैं उसको आराम से जवाब दे सकते हैं। और समरी उस चैप्टर का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका 5 नंबर का परीक्षा में पूछता है। और क्वेश्चन आंसर जो है आपको कुल टोटल 4 प्रश्न पूछता है, जिसमें से 4 दूनी 8 नंबर का आपको होगा। इसलिए समरी पढ़ने से पूरी तरह से चैप्टर का निखार आता है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ें और समझें। आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो क्या कह रहा है इसे समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे मीनिंग। अगर जिस चैप्टर में मीनिंग नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। मीनिंग बहुत ज़रूरी है बच्चे, और मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानेंगे कि डेस्टिन माने क्या होता था। डेस्टिनी माने होता है, याद रखिएगा, भाग या किस्मत। याद रखिएगा कल्चर। कल्चर माने क्या होता है, तो कल्चर माने होता है संस्कृति। अगला है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल माने क्या होता है, ट्रेडिशनल माने होता है परंपरागत। अगला है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन माने क्या होता है, तो उत्सव। अगला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने क्या होता है, स्वीकार करना। कोई कहता है ना कि एक्सेप्ट करना। अगला है बर्डन। बर्डन माने क्या होता है, बोझ। अगला है जो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट माने क्या होता है, गर्भवती। तो ये आपका है ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर का आपका मीनिंग, जो जिससे आप मीनिंग पढ़ने से यह होता है कि उस चैप्टर के बारे में आराम से आपकी ऑब्जेक्टिव भी मजबूत होता है बच्चे। इसलिए खास करके चैप्टर को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला भी आपका है जो यह भी जो है आपका मीनिंग है। अब इसमें जानेंगे एलोन। एलोन माने क्या होता है, तो एलोन माने होता है अकेला या तन्हा। अगला है सेंड। सेंड माने क्या होता है, तो भेजना। अगला होता है न्यूड। तो न्यूड माने क्या होता है बच्चे, नंगा। अगला होता है इरिस्पेक्ट। इरिस्पेक्ट माने क्या होता है, अपमान। अगला होता है अनटिल। अनटिल माने क्या होता है, तब तक। इवेल्युएटेड माने क्या होता है, मूल्यांकन करना। और होता है अपब्रिंगिंग माने क्या होता है, पालन पोषण। तो ये आपका इस चैप्टर का मीनिंग है बच्चे। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे समरी की ओर। समरी जो है बच्चे क्या कहता है से समझेंगे। समरी जो है पूरी तरह से ध्यानपूर्वक को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे। तो सबसे पहले समरी में आपको यही बता रहा है, उसका नाम है समरी का ए चाइल्ड इज बॉर्न। क्या नाम है, ए चाइल्ड इज बॉर्न। और उसका लेखक कौन है, जर्मेनियन ग्रीर। उसका लेखक कौन है, जर्मेनियन ग्रीर। अब जानेंगे कि ए चाइल्ड इज बॉर्न हैज़ बीन रिटन बाय जर्मेनियन ग्रीर। यानी कह रहा है बच्चे कि ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मेनियन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। फिर दूसरा पॉइंट में आपको ये भी बताया जा रहा है कि इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। यानी यह उनकी किताब सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है। फिर तीसरा पॉइंट आपको बताया जा रहा है बच्चे कि इट शो द कल्चर स्पेशलिस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यानी यह बच्चे के जन्म और माता पिता के बच्चे के रिश्ते के संबंध में पूर्व और पश्चिम संस्कृति विशिष्ट को दर्शाता है बच्चे। इस चैप्टर में यही बताता है कि एक बच्चे का क्या रिश्ता होता है और एक पेरेंट्स का क्या रिश्ता होता है, एक बच्चे का रिश्ता को बारे में, और पश्चिमी की जो संस्कृति है उसके बारे में दर्शाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आपको यह बताता है से समझेंगे कि आगे क्या है से समझेंगे। तो आगे है बच्चे, यहाँ पर समझेंगे। आगे आपको यह बताता है कि द वॉयज ऑफ मैनिंग चाइल्ड बर्थ इज ए ट्रेडिशनल सोसाइटी इज ए सेलिब्रेशन एंड एक्सेप्टेड हैप्पीली। यानी कह रहा है कि बच्चे के प्रबंधन के तरीके पारंपरिक समाज में जन्म एक उत्सव है और खुशी से स्वीकार किया जाता है। मैंने कहने के मतलब है कि इसको जो बच्चे का जन्म जो होता है वो प्रारंभिक समाज में जन्म एक उत्सव है। माने जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उत्सव मनाया जाता है, खुशी मनाया जाता है, होता है कि नहीं।
वो है हर मदर्स हैज़ नो एनी टेंशन, यानी हर मदर्स हैज़ नो एनी टेंशन एंड वर्डन, यानी कह रहा है कि यहाँ माँ को कोई टेंशन और बोझ नहीं होता है, माँ का यहाँ कोई टेंशन और बोझ नहीं होता है। ए प्रेग्नेंट वोमेन in a traditional society does not feel alone because everyone stand with her and always ready to help। यहाँ पर यह बता रहा है कि प्रारंभिक समाज में एक गर्भवती महिला अकेला महसूस नहीं करती, क्योंकि हर कोई उसके साथ खड़ा होता है और मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी माने कोई भी गर्भवती महिला रहती है तो उसको अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार उसके लिए खड़ी रहती है बच्चे। यह खास करके पश्चिम बंगाल के सिरहाटी की कहानी है बच्चे। उसमें महिलाओं को, खास करके गर्भवती महिलाओं को पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। और ख़ास करके जब भी गर्भवती महिला गर्भवती हो जाती है तो कहाँ चली जाती है, माँ की यहाँ, ताकि माँ के पूरे परिवार मिलकर उसको क्या करते हैं, सेवा सदन करते हैं। यहाँ तक कि जब बच्चे कम से कम 6 साल तक नहीं हो जाते हैं तब तक उस बच्चे को भेजा नहीं जाता है, यानी पिता की यहाँ उसको अच्छा से देखा जाता है, देख रेख किया जाता है पूरे परिवार के द्वारा बच्चे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन से समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि गेटिंग न्यू क्लॉथ्स और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बेबी बिफोर बर्थ इज बैक लक बिकॉज गुड सेंट ए न्यूड बेबी एंड इट इज द इंस्पायर ऑफ गॉड, यानी जन्म से पहले बच्चे के लिए नए कपड़े या उपकरण लाना दुर्भाग्य है। यानी बच्चा जन्म लेवे न किया और कपड़ा लेके पहुंच गया चाहते हैं माता पिता या पिता, तो ये बात दुर्भाग्य माना गया है बच्चे कि जन्म से पहले बच्चे के लिए नए कपड़ा उपकरण लाना दुर्भाग्य है, क्योंकि भगवान एक नए नग्न बच्चा भेजते हैं और यह भगवान का अनादर होता है, अपमान होता है। अगर कोई बच्चे जन्म लेते हैं, अगर बच्चे के जन्म लेने से पहले ही कपड़ा लेके खड़ी हैं तो कहीं न कहीं एक तरफ से भगवान को अनादर कर रहे हैं, यह धर्म में बताया गया है। यह खास करके पश्चिम बंगाल की कहानी है बच्चे, और वहाँ के सिरहट्टी की खास करके यह कहानी है। आगे बढ़ेंगे, इसमें समझेंगे क्या और क्या कह रहा है से समझेंगे। इसमें है बच्चे कि इसमें है कि इन मेनी सोसाइटीज वोमेन आफ्टर मैरिज goes to husband's house but not accepted as the member of the family until she gives a baby, यानी कई समाजों में महिला शादी के बाद पति के घर जाती है लेकिन उसे तब तक परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक कि वह बच्चा पैदा न कर दे। यानी कहने का मतलब है कि महिला पति की यहाँ परिवार का एक सदस्य तभी बनती है बच्चे जब तक उस महिला एक बच्चे जन्म नहीं दे पाती है, यानी जब तक एक प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल पाएगी तब तक वह महिला वह परिवार का सदस्य नहीं बन पाती है। यानी एक तरफ से वह महिला जो होती है उस सदस्य के रूप में नहीं जाना जाता है। जब एक बच्चे का माँ बन जाएगी तो वह जो बच्चा हो जाएगा तब वह उस घर का एक सदस्य बन जाती है। यहाँ तक कि इस कहानी में यह नियम है बच्चे। हालांकि नियम तो यह विरुद्ध है, इन नियम को बेस नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कई जगह की संस्कृति अलग अलग है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं, और उस संस्कृति के आधार पर चलना पड़ता है कि नहीं। अब इसमें जानेंगे कि बट इन द वेस्ट सोसाइटीज ऑल दीज आर मीनिंगलेस, इन फैक्ट ए पर्सन इज इवोलेटेड on the basis of his family and the upbringing, without family no one is completed। यानी कहा जा रहा है कि पश्चिम समाजों में बाबू यह अर्थहीन है, माने इसको पश्चिम जो समाज है पर पश्चिम जो देशों में यह समाज को ये अर्थहीन माना गया है। दरअसल किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके परिवार और पालन पोषण के आधार पर किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी बच्चों को
मूल्यांकन माने नाम लेना या उसके परिवार और पालन पोषण के आधार पर किया जाता है। परिवार के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। यह भी बता रहा है कि अगर परिवार नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उसको पूर्ण नहीं माना जाता है। खास करके कहाँ पर, पश्चिमी समाजों के लिए, पश्चिम देशों के लिए यह नहीं माना गया है बच्चे। तो याद रखें, यह कहानी आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ध्यानपूर्वक वीडियो को समझें। और यह कहानी आपको समझने से यह स्पष्ट होता है बच्चे, अगर आप लोग इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तो अगले वीडियो फिर हम लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।